मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। बहुविधि और भव के दुखों का सत्यानाश करवा देने वाला यह तीसरा अधिकार है। और प्रारंभिक मंगलाचरण में टोडरमल जी साहब ने यह बात कह दी थी कि जाते मिले समाज सब। मैंने ऐसी बात करेंगे टोडरमल जी साहब जिसमें सारे समाज एक हो जावे, कोई ऐतराज नहीं होवे, किसी से लड़ाई झगड़ा। तो अपने जो दर्शन मोह कर्म के उदयजन्य अवस्था को यहाँ देखा था और उस संबंधी दुख को देखा था। यहाँ इतनी मार्मिक बात कह दी थी, अनादि निधन वस्तुएं। मैं आपको पिछले 2-4 दिन याद करा रहा हूँ ये लाइन, और बिल्कुल पक्का याद हो जानी चाहिए, क्योंकि दुख मिटाने का उपाय यही है। ये वस्तु स्वरूप है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। भिन्न 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 है, सब सब अलग अलग है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। पुद्गल का एक परमाणु अलग है, दूसरा पुद्गल परमाणु अलग है। एक जीव अलग है, दूसरा जीव अलग है। यद्यपि आज चर्चा अपने को 53 पेज से करनी है, मान कषाय की चर्चा करनी है, लेकिन ये सारी चीजें, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे मायाचार हो, चाहे लोभ हो, ये सब जन्म कहां से लेते हैं? ये जन्म लेते हैं जब आप वस्तु को अनादि निधन नहीं समझते हो। इसने मुझे गाली दे दी, भाई साहब समझता क्या ये अपने आप को कि तू अपने आप को अनादि निधन समझेगा तो ये गाली कितनी है अनादि निधन में। समुद्र में उठी हुई एक लहर बराबर भी नहीं है, क्या दम है इसमें। तो अनादि निधन समझते ही क्रोध गायब हो गया। अभिमान, अनादि निधन समझते ही अभिमान गायब हो जाएगा। किस लिए गायब हो जाएगा? कि तू जिस बात के आधार पर अभिमान करता है ये तो क्षणिक है और मैं अनादि निधन हूं। समझ में आ रही है बात? सारी मिलावट बंद हो गई। दुनिया में कोई किसी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर मिलती नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न है, मर्यादा सहित परिणमित होती है। इसका मतलब परिणमित होते हुए भी जीव कभी पुद्गल नहीं हो जाएगा, कर्म कभी चेतन नहीं हो जाएंगे। इसका नाम है भिन्न भिन्न परिणमित होती है। हमने 6 सामान्य गुणों की चर्चा की थी। इसमें आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगा सकते हैं। इसमें वस्तु द्रव्य है, परिणमित होती है। या अनादि निधन की बात करेंगे तो ये काल है, कोई किसी के अधीन नहीं है, ये भाव है। समझ में आ रही है बात? और अपनी सीमा में रहती है, ये क्षेत्र है। अपनी मर्यादा में रहती है, ये क्षेत्र है। समझ में आ रही है बात? वस्तु वो द्रव्य है और अपनी बाउंड्री में रहना ये क्षेत्र है। अपनी मर्यादा में रहती है ना, मतलब जैसे कि चौका, अपने चौका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने स्वचतुष्टय को छोड़कर, अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़कर बाहर नहीं निकलती। ये मर्यादा में रहना उसका क्षेत्र है। अनादि निधन ये उसका काल वाला फैक्टर है, और कोई किसी को अधीन नहीं कर सकती। ये वस्तु की योग्यता, ये उसका भाव है, ये स्वभाव है। कितने एंगल से देखा जा सकता है इसको, आप देखेंगे तो आपको बड़ा मर्म समझ में आएगा और मजा भी आएगा। इस वाक्य को यूं ही दीवालों के ऊपर पोस्टर बना करके नहीं टांका जाता है, इनमें कुछ बात है छिपी हुई। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती है। मैं कितना भी प्रयास करता रहूं कि मैं काले से गोरा हो जाऊं, गोरे से काला हो जाऊं, मोटे से पतला हो जाऊं, पतले से मोटा हो जाऊं, लंबा चौड़ा मोटा ठिकना, जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं,
गलत फहमी में है भाई साहब। तेरे परिणमन कराने से तेरी आंखें सही नहीं होगी, मेरे परिणमित कराने से ये परिणमित नहीं। मैं चाहता हूं ये लड़का ऐसा बने, बना ले, कर ले तू कोशिश, दिन रात एक कर ले। मैं चाहता हूं ये बदमाशी नहीं करे, तो तेरे हिसाब से ही चलेगा, सारी दुनिया तेरे हिसाब से चलेगी, कोई किसी के अधीन नहीं है। और देखो ये जो तकलीफ थी वो तकलीफ ये थी कि अधीन है नहीं, ये तो है वस्तु स्वरूप, और अधीन करना चाहता है, ये है इसकी उल्टी मान्यता। अब दुखी क्यों है कि अपनी उल्टी मान्यता से दुखी है। जब कोई किसी के अधीन नहीं है, इस बात को स्वीकार कर लेता है तो सुखी हो जाता है, मस्त हो जाता है, और एक दूसरे को अधीन करने की प्रवृत्ति रखता है तो महादुखी होने से कौन बचाए फिर इसको। ये सब भ्रम है, मेरे बचाने से बच गए, इनसे ऐसा हो गया, इनसे ऐसा हो गया। कई फोन आ रहे हैं इन दिनों कि साहब आप देवी देवताओं की बात करते हो, उनके निषेध की बात करते हो, निमित्त तो मान ले उनको, करता नहीं है तो निमित्त तो मान ले। अब हम तो उनको बहुत मानते हैं, एक्सीडेंट के अंदर थोड़ी सी चोट लगी हमारे, तो वो आखिर निमित्त तो बने होंगे ना, जैसे और निमित्त बनते। निमित्त भी नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ, माने निमित्त भी नहीं मानना, ये भ्रम है, तुझे गलत फहमी हो गई है। और भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। मिथ्यात्व माने भ्रम, अनादि निधन को क्षणिक मान लेना, इसका नाम भ्रम। भिन्न भिन्न को मिली हुई मान लेना, इसका नाम भ्रम। और अपनी अपनी मर्यादा में रहती है, उसे मर्यादा का उल्लंघन कर लेने वाला मान लेना, ये भ्रम। कोई किसी के अधीन नहीं है और एक दूसरे के अधीन मान लेना, इसका नाम भ्रम। परिणमित कराने से परिणमित नहीं होगी, और ये समझ लेना कि मैं परिणमित कराता हूं। परिणमित कराना मतलब मैंने बनाया, मैंने खिलाया, मैंने रोका, मैं ले गया, मैंने ऐसा किया, ये सब परिणमित कराने की चेष्टाएं हैं। और साहब क्या शेप दिया है मैंने, देखो आप बच्चे को कितना तैयार कर दिया मैंने, अच्छा तो तू परिणमित करा रहा है उसको। ये सब मिथ्या मान्यताएं हैं। थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना। क्रोध आदि कषायों के पीछे भी यदि कोई बैकबोन की तरह काम कर रहा है तो दर्शन मोहनी है। दर्शन मोह रूपी यदि महामिथ्यात्व, महाखोटा परिणाम यदि नहीं होगा तो निश्चित तौर पर, क्या निश्चित तौर पर ऐसा होगा कि ये यहाँ क्रोध आदि उत्पन्न होते रहेंगे। नहीं मानेगा तो ऐसा ही होता रहेगा भाई। देखिए आप 53 नंबर पेज पर जितनी बातें कल अपन ने कही थी क्रोध कषाय के संदर्भ में, उसी तरह की कुछ बातें यहाँ मान कषाय के संदर्भ में कह रहे हैं। वही बातें, ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। आगे मान माया लोभ के सब चर्चाएं पढ़ेंगे, देखो कितनी पढ़ पाते हैं, लेकिन सब प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में महसूस करना, आपको दिखेंगी ये सब। 53 नंबर पेज। तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। बोलो मान कषाय में क्या करता है? मैं हूं, मैं अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा होती है। कब? अब ये इच्छा हो रही है इसको, लेकिन टोडरमल जी का वो 39 नंबर पेज का वाक्य है, मान से मेहनतता की इच्छा तो हो, लेकिन मेहनतता होना भवितव्य अधीन है। वाक्य याद रखना 39 पेज का। मेहनतता होना तो भवितव्य के अधीन है। अब ये सोच रहा है कि मेहनतता होगी, मेहनतता होगी, अरे होगी कहाँ, इच्छा है बहुत तेरे को, लेकिन काम होगा नहीं। और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। सोचना चालू कर दिया, मन में चल रही है बात, मन में सोचने लग गया मैं कैसे महान हो सकता हूँ, कैसे मेरी प्रशंसा हो सकती है, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए न मालूम क्या क्या विचार कर रहा है, प्लानिंग बना रहा है, मेरा सम्मान कैसे हो सकता है। औरों को कह रहा है तुम मेरी प्रशंसा करना, मेरे बारे में ऐसा कहना, तुम मेरा परिचय दोगे ना, लो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ ये बातें मेरे परिचय के बारे में बोलना। ये मेहनतता की इच्छा होती है, आगे 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 बढ़ करके ये चाहता है। और उपाय सोचता है क्या किया जाए यार, इनको पता नहीं है यार, ये तो इतना सही बोले हैं यार, ये तो मेरे को ग्रेजुएट बोल रहे हैं, ये तो मेरे को शास्त्री बोल रहे हैं, मैं तो जैन दर्शनाचार्य कर चुका हूँ, ये मेरे को मास्टर डिग्री वाला बोल रहे हैं, मैं तो PhD कर चुका हूँ, ये तो कह रहे हैं 1-2 बार विदेश भी जाकर के आए, मैं तो 10 बार जाकर के आया हूँ, 20 बार जाकर के आया हूँ, ये कह रहे हैं 2 देशों में जाकर के आए, मैं तो 15 देशों में जाकर के आया हूँ। इसके अंदर में देखो आप
कोई व्यक्ति यदि इसकी प्रशंसा करे और प्रशंसा में थोड़ी कम बात कहे तो इसको ऐसे लगने लगता है बस इतनी सी बात। संजीव जी है ना, कोई 10-12 सालों से प्रवचन कर रहे होंगे, कोई 10-12 साल, मुझे 28 साल हो गए मुझे प्रवचन करते हुए, ये कह रहे 10-12 साल हो गए, तो कैसा लगता है इसको, बुरा लगने लगता है। हाँ, इन्होंने भी जगह जगह प्रवचन करते हैं कभी कभी, तो माने मेरा कहने का मतलब ये है किसी भी चीज के संदर्भ में माने आपकी प्रशंसा करते हुए कहें कि डोसे बहुत अच्छे बनाते हैं। अब इसके मन में आ रही है मैं इनको बताऊं कि डोसे नहीं, मैं तो समोसे भी बहुत अच्छे बनाते हूँ, मैं तो ये भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। मन में ये भावना आती है। किसी अरबपति व्यक्ति को करोड़पति कह करके पुकार दिया जाए तो उसे मन में फीलिंग आने लगती है कि ये क्या कर रहा है, इसको पता नहीं। और साहब आपको पता नहीं है इनकी 3-3 फैक्ट्रियां चलती है। अब इसके मन में चल रहा है चलती तो 12 फैक्ट्रियां हैं, 3 ही बता रहे, बेवकूफ कोई कहो इसको कि 3 नहीं चलती, ज्यादा चलती है। माने मन में किस तरह की भावनाएं पनपती है। थोड़ा सा आपने दान दिया हो, मान लो 5 लाख का, पहले घोषणा की थी 3 लाख की, ठीक है ना, बाद में आपने किसी अधिकारी को कह दिया 5 लाख के बारे में, पहले 3 की कही थी फिर 5 कह दिया। अब माइक पर जो संचालन कर रहा है वो 3 बोल रहा है, तो आपको कैसा लगता है? कोई उसको बताओ जाकर के 3 नहीं 5 था, 3 नहीं 5 था, ऐसा होता है कि नहीं? हर चीज के बारे में ऐसा लगेगा। जहां जहां ये सोचता है, उपाय सोचता है, कैसे बताया जाए, कैसे महिमा प्रकट की जाए, ये निरंतर इनके बारे में उपाय सोचता रहता है। ये तो बात हुई मन में, ठीक है। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है। लो, ये हो गई वचनात्मक बात। पहले सोचता है, ये बात हो गई थी मन की। अब ये अपनी तो निंदा करता है, नहीं अन्य की निंदा करता है। अरे उनमें क्या दम है, वो है क्या, कुछ नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो आप। और अपनी प्रशंसा, भाई साहब इससे अच्छा तो मैं ही कर सकता हूँ। वो क्या बोलते हैं, इससे अच्छा तो मैं बोल सकता हूँ, इससे अच्छा तो हमारा बेटा है, उसके तो इतने नंबर। दूसरे की देखो, अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है और अपनी महिमा करता है। जहां इसको मौका लगे, दूसरे की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं हो रही है, माने दूसरे के संदर्भ में थोड़ी बहुत भी प्रशंसा की जा रही हो, अपने बच्चे के सामने दूसरे की प्रशंसा सुहाती नहीं है। कोई व्यक्ति दूसरे की तारीफ करने लगे ना, ज्यादा सुहाता नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरे की प्रशंसा, दूसरों के बच्चों की प्रशंसा, दूसरे के धन की प्रशंसा। अरे 4 महिलाएं यदि खड़ी हुई हो और सब सज धज करके आई हो पार्टी में, तो दूसरे की साड़ी की प्रशंसा 3 को सुहा नहीं रही है। मैं इतनी अच्छी सज करके आई हूँ, इतनी अच्छी महंगी साड़ी लेकर के, और ये इनकी प्रशंसा हो रही है। कहते नहीं नहीं ये कितने की होगी, मेरी तो ज्यादा महंगी है, खुद ही अब अपनी महिमा प्रदर्शित करने लगता है, अपने मुंह से ही अपनी बात कहने लगता है, दूसरे की महिमा को मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनाधिक का संग्रह किया, उसे विवाह आदिक कार्यों में खर्च करता है। बोलो, कितना कष्ट सह सह करके तूने किया था, धन इकट्ठा किया था, पाई पाई करके जोड़ी थी तूने, खर्च नहीं की थी तूने, इकट्ठा करता रहा था, और आज विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है, लौकिक कार्यों में खर्च कर रहा है, मेरी प्रशंसा हो रही। अरे दुनिया देखे भाई साहब कैसा काम किया, ऐसी मिठाइयाँ बनाई थी, ऐसा आयोजन किया था, ऐसा डेकोरेशन कराया था, ऐसा था ऐसा था, और बहुत दुनिया भर का। बोलो, प्रश्न विवाह के साथ में आदि शब्द का प्रयोग किया है, कहाँ कहाँ खर्च नहीं करता है ये व्यक्ति अपनी प्रशंसा के लिए। मैं कहता हूँ जो काम कपड़े से हो सकता है, 2000 का कपड़ा, 5000 का कपड़ा, 50,000 का बेस, 2.5 लाख का, 2.5 करोड़ का, ऐसे ऐसे चल रहे हैं अभी आजकल ये फिल्म स्टार में, और इनमें उनमें होड़ मची रहती है। हमारे दुनिया भर में कहाँ कहाँ कितने करोड़ की साड़ी, कितने करोड़, कितने अरब खर्च, अरबों में चलने लगी ये बातें। तो 200 करोड़ खर्च किए साहब, 2 अरब हो गए ना, 200 करोड़, अरबों में बातें चलने लग गई है। ये क्या हो गया है? ये सिर्फ प्रदर्शन ही तो है, इसके अलावा और क्या है? आपके द्वारा डेकोरेशन में किया गया खर्च ये प्रदर्शन नहीं है तो और क्या है? मुझे बतलाइए। दिखावा करता है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा। अच्छी घड़ी, महंगी घड़ी, मैं आपसे पूछता हूं 2 लाख की घड़ी है, वो टाइम कितना बतलाती होगी? 2 मिनट ज्यादा बताती होगी। महंगा मोबाइल, महंगी घड़ी,
इतना इतना आयोजन, नाच गान और प्रदर्शन इस हद तक बढ़ गया है। दादा तो कभी कभी यहाँ तक कहते हैं कि ये जीव भोग के कार्य में प्रदर्शन करे तहाँ तक तो ठीक है, अरे त्याग और वैराग्य के कार्यों में भी प्रदर्शन बढ़ चढ़ करके होने लग गया है। दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं और दीक्षा लेने के लिए जाने के पहले मेहंदी लग रही है, सज रहा है, घूम रहा फिर रहा है, पार्टियां हो रही है और खूब धूमधाम से बैंड बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं। ये क्या जरूरत है, मैं आपसे पूछता हूँ इन सब चीजों के लिए। जो मुनिराज बन रहे हैं उनके औरतें मेहंदी लगा रही है। बोलो आप, ये ब्रह्मचर्य के धनी है। आप कल्पना कीजिए जरा क्या स्थिति है। जो ब्रह्मचारी थे, आज तक ब्रह्मचारी थे ना, स्त्री संपर्क मात्र का त्याग था ना, 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी थे ना, एलक शुल्लक थे ना, आज दिगंबर दीक्षा ले रहे हैं, तो एलक शुल्लक की अवस्था थी। अब औरतें उनके हाथ पकड़ रही है, उनकी लगा रही है, मेहंदी लगा रही है, उनको सजा रही है, उन्हें तैयार कर रही है, बैंड बाजे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। भाई तू भोग के लिए जा रहा है कि त्याग के लिए जा रहा है? एलक शुल्लक नहीं हो तो भी मुनि तो बन रहा है। एलक शुल्लक नहीं हो तो भी मुनि बन रहा है। अब कोई व्यक्ति यहाँ इस तरह का तर्क देवे, वो ये बात कहे हमारे सामने, अरे नहीं नहीं साहब, एक बार उनको भी मजे तो कर लेने दो। क्यों मजे? इसमें मजा है? पहले तो दिमाग से ये बात निकाल दो कि इसके अंदर मजा है। दुनिया इस तरह की बातें करती है कि नहीं नहीं बेचारे, इनको भी फिर ये कब लगाएंगे, फिर इनको कब मौका मिलेगा, एक बार श्रृंगार कर लेने दो, आखिर आगे थोड़े से मजे भोग लेने दो इनको, संसार के सुखों को भी, इनके लिए भी बैंड बाजे नगाड़े बज जाएं, ढोल बाजे घोड़ी पर बिठाओ, इनको बग्गी पर बैठाओ, जुलूस निकालो इनका, फिर तो मौका मिलेगा नहीं। कर लो आज मजे कर लो आप। अरे लेकिन मजे नहीं है इसमें, तब तो दीक्षा ले रहा है। इनमें आनंद नहीं है, इनमें सुख नहीं है, इन सारे विषय भोगों से विरक्ति हो गई है, तब तो इनका त्याग कर रहा है। लेकिन कहां कहां बतलाएं आपको, ये जीव कौन कौन सी जगह पर भटकने और अटकने के काम करता रहता है कि विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है, कर्ज लेकर भी खर्च करता है। लो, कर्ज लेकर के भी। आज के इस प्रदर्शन के जमाने में कौन व्यक्ति कितना कर्ज में डूबा हुआ है, ये उसकी बाहरी स्थिति को देख करके अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जो सूट उट में घूम रहा है, हो सकता है वो कितने कर्जे में हो, क्योंकि आज ये हजारों करोड़ के घोटाले करने वाले कितना करोड़ का घोटाला करके निकल गए, तो कर्जा है ना माथे पर बैंक का। इतना कर्जा लेते हुए और किस किस ऐशो आराम से ठाट बाट में घूम रहे थे, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में, लोन ले रखे थे, कर्जे माथे पर थे। दुनिया सोच रही है पैसे वाला है, और पैसे वाला समझ करके तो बैंक वालों ने लोन दिया था। क्या फिर हुआ? क्या कर्ज लेकर के भी अपनी प्रशंसा और यश के लिए काम करता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा, बाप रे ये क्या है हालत, देखो तो सही। मरने के बाद मर जाएंगे भाई साहब, लेकिन प्रशंसा होती रहेगी। अरे साहब मरने के बाद भी कोई बात नहीं, काम ऐसा करके जाओ कि अमर हो जाए, ऐसा काम करता है। नाम लिखवाता है तीर्थ क्षेत्रों पर जा करके, पार्टियों पर नाम लिखे हुए। आप पढ़ते हैं क्या भाई साहब कभी किसी के जाकर के? 2 लाख रुपए दिए थे, 5 लाख रुपए दिए थे, 11 लाख रुपए दिए थे, वहां क्या खुद ही पढ़ता है। जगह जगह तीर्थ क्षेत्रों पर, कुंडलपुर चले जाओ कि बुंदेलखंड चले जाओ, यात्रा के लिए चले जाओ, छोटे छोटे से पार्टियों पर दीवार पर ऐसे नाम लिखे हुए दिखाई देंगे। आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, पता है कौन सा पढ़ेंगे? जहां आपका लिखा हुआ होगा ना, वहां खुद भी पढ़ेगा, और 10-5 साल में कभी जाएगा तो अपने बच्चों पोतों को लेकर के आएगा, देख 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 बेटा, देख देख अपना नाम लिखा। आसपास वालों को बताएगा, देखिए हमारा नाम लिखा हुआ है। किसी को लेकर के जाएगा तो दुनिया में कौन किसका नाम पढ़ता है और कौन किसको पहचानता है भाई साहब? चक्रवर्ती जैसे सम्राट की नहीं चली। बोलो, अभी मैंने सुबह कही थी बात, आज शांतिनाथ भगवान के बारे में चर्चा की ना। चक्रवर्ती जैसे सम्राट भी 6 खंड का नाम लिखने के लिए जाते हैं तो नाम मिटा करके अपना नाम लिखना पड़ता है भाई साहब। इस नाम में क्या दम है? मरने के बाद मेरा नाम अमर रहे, यश अमर रहे। मूर्ख, कौन पहचानेगा? हरिकिशन वो थे, कौन जानता है उसको? मुख्यमंत्री थे कि प्रधानमंत्री थे कि राष्ट्रपति थे कहीं के? क्या कौन जान रहा है किसी को? बोलो, कुछ खबर नहीं है। मैं सच्ची घटना बतला रहा हूँ। अभी कोई 2-4-6 महीने पहले हमारे यहाँ बड़े मंदिर में चर्चा चल रही थी, टोडरमल वाले इसी मंदिर में, और वहाँ चर्चा चलते चलते मैंने किसी के बारे में कहा, मुख्यमंत्री का नाम, तो उन्होंने नाम बतलाया और हम जानते नहीं कि वो मुख्यमंत्री था। बोलो आप, अभी जिंदा है, राजस्थान का मुख्यमंत्री।
जगन्नाथ पाड़िया, पाड़िया बोलो, जगन्नाथ पाड़िया राजस्थान का मुख्यमंत्री अभी जिंदा है। मैं सभा से पूछना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो जगन्नाथ पाड़िया को जानते हैं? बोलो। पोस्ट से उतर जाने के बाद में कौन किसको पहचानता है? कितना भी बड़ा से बड़ा महापुरुष क्यों न हो, थोड़े समय बाद में लोग उसे भूल जाते हैं। आज कौन जानता है देवानंद को, कौन जानता है मनोज कुमार को, कौन जानता है दिलीप कुमार को, है कौन? ये जो जिंदा है ना उनको भी नहीं जानते। बोलो। ऋषि कपूर को और जो लोग जो प्रैक्टिकल सामने खड़े ना, अमिताभ बच्चन को तो बच्चा बच्चा जानता होगा, लेकिन धर्मेंद्र को कितने बच्चे जानते हैं? बोलो। आज 10-12 साल के 15 साल के बच्चों से पूछो धर्मेंद्र को कौन जानता है? साथ में ही खड़े थे ना दोनों शोले में। बोलो। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र दोनों साथ में ही खड़े थे ना, लेकिन आज पूछो जरा बच्चों से कौन, थोड़ा सा आप फील्ड से बाहर निकल जाओ, कोई आपको धेरे भर भी पूछता नहीं है, कोई आपको पहचानता नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है। मैं तो और ऊपर जाकर के बात करना चाहता हूं, इनमें तो कुछ दम नहीं है। हम आप लोगों में तो दम क्या है? अरे संजीव गोदा क्या काम किया, क्या काम किया, क्या दम है तेरे भाई? तू मरे जा रहा है अपनी प्रशंसा के लिए। जिस व्यक्ति ने तेरे गले में माला डाली थी वही याद नहीं करता है, वही नहीं पहचानता है। राष्ट्रपति ने तुम्हारा सम्मान किया हो ना, राष्ट्रपति ने सम्मान किया हो और उसकी फोटो खिंचा करके पूरे दुनिया भर में छापता रहता है, दिखाता रहता है राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। मैं तुमसे पूछता हूं राष्ट्रपति सामने आ जाए तो क्या वो तुम्हें पहचान पाएगा कि मैंने तेरा सम्मान किया था? रोज सम्मान कर रहे हैं, लाइन लगा कर ये खड़े रहते हैं ऐसे सम्मान करने के लिए। आओ भाई अब इनके करें, आओ भाई नेक्स्ट, लाओ भाई नेक्स्ट, सम्मान सम्मान। क्या तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को कोई नहीं पहचानता है, किसका नाम अमर रहेगा? तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को नहीं पहचानते हैं। किन की बात कर रहे हैं हम? ऐसे तीर्थंकर जैसे महापुरुष। क्या बात कर रहे हो साहब, सब जानते हैं ऋषभ देव से महावीर तक कि नहीं? भूतकालीन के बताओ थोड़ा सा तो पता लगे। भूतकालीन 24 के नाम बताओ भाई साहब, कितने तीर्थंकरों के नाम आप जानते हो? एक आध के नाम बतला दूंगे पहले और आखिरी के, बाकी बीच के 22 तीर्थंकरों के नाम का क्या होगा? ये तो पुण्य वाचन में प्रथम और लास्ट बोलता है ना, तो निर्वाण सागर प्रवर्तन बोलता है तो फटाफट उसको फटाफट दो नाम तो उसको फटाफट याद, पहला और आखिरी याद नहीं रहते हैं। 3 लोक में जिनका वर्चस्व था ऐसे तीर्थंकरों के नाम नहीं जानता। अरे भूतकाल की तो छोड़ो, विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम किसे याद हैं? आज तीर्थंकर हैं, बोलो, मौजूद हैं, समूह शरण लगाया उनका। देव लोग आए हैं उनकी चर्चा करने के लिए, बताओ। समूह शरण लगा हुआ है, देव लोग ऊपर से उतर करके आए हैं। 3-3 गतियों के जीव अभी इस समय में उनकी दिव्य ध्वनि चल रही है विदेश क्षेत्र में, उनका समूह शरण लगा हुआ है। तुम 20 में से कितनों के नाम जानते हो? कुछ एक लोग होंगे जो नाम जानते होंगे। कौन जानता है? ये कह रहे हैं नाम अमर रहेगा, मरने के बाद यश रहेगा। ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी महिमा बढ़ाता है। मर जाऊंगा मैं लेकिन कोई बात नहीं, अमर हो जाएगा भाई साहब। युद्ध क्षेत्र के अंदर गया था, मां कहती है बेटा तेरे सीने पर 10 गोलियां भी लगेगी तो मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं होगा, लेकिन पीठ पर यदि 1 गोली भी लगी तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। ऐसा काम करना, युद्ध क्षेत्र के अंदर जा रहा है अपने सीने पर गोली खाना, क्या अमर हो जाएगा नाम, इतिहास में अमर हो जाएगा नाम। ये मरने के बाद भी महिमा बढ़ाता है अपनी। मैंने ऐसा काम किया, शहीद हो गए हम, देश के लिए शहीद हो गए, धर्म के लिए शहीद हो गए, नाम बढ़ाने चाहता है। यदि कोई अपना सम्मान आदि न करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। बोलो। किसी ने सम्मान नहीं किया तो डराता है उसको, पैर नहीं छूता है मेरे खुद ही कह रहा है, तो जय जनन नहीं करता है मेरे से, धोख नहीं दी तूने मेरे को, डराता है उसको, धमकाता है और डांटता है। अगली बार जय जनन के पहले जय जनन के ये क्या कर रहा है? खुद की प्रशंसा चाहता है, बयादी दिखा करके दुख उत्पन्न करके सम्मान कराता है। देखो ऊपर कहा था करता है, खुद करता है, अब यहाँ कहा कराता है, औरों से कराने की बात कह रहे हैं। पहले मन की बात कह दी थी, वचन की बात कह दी थी, प्रशंसा करता है इसमें वचन आ गया था, फिर काय की बात कह दी थी, संग्रह आदि खर्च करके जो भी प्रवृत्ति करता है वो काय की बात हो गई थी। अभी देखो भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है, खुद आगे होकर के कह देता है। दूसरा प्रशंसा नहीं करे तो खुद पूछ लेता है,
कितनी बातें लागू होगी। उत्तम मार्दव धर्म का हमारा व्याख्यान सुन लेना, 10 लक्षण धर्म का, आपको बहुत सारी बातें मिल जाएगी जानने को, अनगिनती बातें। कहां तक कहें, मान होने पर कोई पूज्य बड़े हों उनका भी सम्मान नहीं करता, होंगे कोई बात नहीं। फोटो खिंचाने के लिए कोई बड़े बड़े लोगों के आगे आ जाता है खुद, उनका भी सम्मान नहीं करता है, उनको होश नहीं रहता है। बड़े खड़े हुए हैं, जैसे मान लो दादा खड़े हो ना, और सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो सेशन चल रहा हो, तो सब भीड़ लग रही है, ऐसा आगे आकर के खड़ा हो जाएगा कि वो छिप जाए। तो भाई तुझे अकल है क्या, तू कर क्या रहा है, तुझे होश है? खुद बड़ों का भी सम्मान नहीं हो, मैंने उनको भी कहीं कुछ नहीं गिनता है। मैं ऐसे ऐसे आगे आएगा, ऐसे जैसे उनको वो छिप जाए। कई बार देखा है हमने इस तरह की परिस्थितियां। ये कह रहे हैं पूज्य बड़े हों उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा, अब स्टेप बदल रहा है। अभी तक तो सम्मान के लिए बात हुई, अब अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे, क्योंकि होना तो भवितव्याधीन था। तेरे यशस कीर्ति कर्म का उदय हो तो सम्मान होगा, अपयश कीर्ति कर्म का उदय हो तो क्या कर लेगा तू? सम्मान चाहता तो, देखो थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना भाई साहब, तू सम्मान चाहता तो है, लेकिन तू अपने सम्मानीय तत्व को पहचान नहीं पा रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? ये मेरा सम्मान करे, ये मेरा सम्मान करे, इनसे मेरा सम्मान हो। अरे तीर्थंकर तेरा सम्मान कर रहे हैं, वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा है। साक्षात केवली भगवान, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में बैठकर जिसके गीत गा रहे हैं वो मैं ही तो हूं। ये सम्मान कम है क्या? सुबह रोजाना गुरुदेव हमारे घर में पधार करके कहते हैं कि हे जीव, 100 इंद्रों की हाजिरी में, क्या गणधर परमात्मा की उपस्थिति में ये तीर्थंकर देव एम फरमाइश है कि तुम्हें परमात्मा छो, तुम भगवान हो, तुम परमात्मा हो। हमारे घर में आकर के हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा के नाम से, बोलो, तो कह रहे हैं तुम परमात्मा हो। अब इससे ज्यादा प्रशंसा और क्या होगी? तुम सेठ हो, मजा आ गया, तुम बहुत संपन्न हो। कोई मंत्री हो और उसको कोई राजा कह करके पुकारे तो कितना अच्छा लगता है। कंपाउंडर हो और उनको डॉक्टर साहब कह करके पुकारे तो कितना अच्छा लगता है। माने छोटे पद को बड़ा कह करके पुकारे तो कितना अच्छा लगता है। अब ये खुश हुए जा रहा है। हम कह रहे हैं मूर्ख चंद, तू परमात्मा है, तू कौन सी प्रशंसा में खुश हो रहा है? बना बनाए भगवान है इस देह देवालय में विराजमान, उसको क्यों नहीं देखता है? कुछ विचार नहीं है। स्वयं नीचा और दूसरा ऊंचा यदि दिखाई देवे या स्वयं ऊंचा न होवे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है, खेत खिन्न हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। मेरा नाम ही नहीं लिया उन्होंने, मैंने इतना काम किया, हमारा तो नाम ही नहीं है। एक शब्द बोल तो सकते थे और नाम ले लिया तो बोले आगे पीछे उन्होंने कोई पदवी नहीं बतलाई, हमारी प्रशंसा ही नहीं की। ऐसा कर दिया तो इतना सही बोला, उनके लिए तो इतना ज्यादा बोल दिया। कहां कहां ये जीव असंतुष्ट है, क्या बतलाएं आपको? नाम ऊपर नीचे करने के अंदर असंतोष दिखाई देता है। इनका नाम ऊपर चाप दिया, मैं इनसे सीनियर हूं, मैं ऐसा हूं, मेरा नाम नीचे कर दिया, इनका ऊपर कर दिया, इनको इतना मौका दे दिया, मुझे मौका नहीं दिया, ये स्क्रीन के सामने आ गए, मैं नहीं आया, उनका प्रवचन रख दिया, मेरा प्रवचन नहीं रखा। ये क्या क्या चल रहा है सारे दुनिया भर में। दो बहुओं में से एक की प्रशंसा कर दो तो दूसरी का मुंह सूझ जाता है, ऐसी ऐसी हालत है। दो भाइयों में से एक की प्रशंसा कर दो, दो मित्र खड़े हुए हों और दोनों ने खूब काम किया हो और एक की प्रशंसा हो जाए और दूसरे का नाम नहीं लिया जावे तो भाई साहब बिगड़ जाता है। कितना कठिन है। सम्मान समारोह रखो, आयोजन रखो। अभी हमारे कितना बड़ा महा आयोजन हुआ शिविर का, अब एक का नाम छूट जाए किसी का तो देखो अब अगली अब कराना मेरे से काम। इतना मैंने दिन रात एक कर दिए, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने मेरे बारे में। ठीक है, अब क्या करें भाई साहब, इतनों में से कोई ना कोई तो छूट ही जाता है। और फिर लास्ट में एक वाक्य कह दिया था ना, पूरी टीम, तो तुम टीम का हिस्सा हो ना, समझ लो ना कि इस जगह पर मेरा नाम बोल दिया गया है। लेकिन नहीं होती है बर्दाश्त। अपने अंगों का घात करने, संतापवान होता है, अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। मैं क्या बतलाऊं आपको, विष आदि से मरने की चर्चा, थोड़ा सा मान भंग हो जाता है ना, बेइज्जती के कारण आत्महत्या कर लेता है, यही तो है और क्या है। मान नहीं हुआ, जो दुनिया में लोग आत्महत्या करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों भैया तुमने आत्महत्या क्यों कर ली, ये बताओ। परीक्षा में फेल हो गया, आत्महत्या कर ली।
इतना नुकसान हो गया, अब लोग क्या कहेंगे, आत्महत्या कर ली, लोगों ने बदनाम कर दिया हमारे को, अब ये जहर खा करके मर गया, कुएं में से कूद गया, आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली ये तो बतलाओ। ये कह रहे हैं यहाँ टोडरमल जी साहब, ये मान होने पर विषादी से मर जाता है। लेकिन भाई ये जो तेरे को इस मान के कारण होने वाले दुख हैं, इन दुखों से बचने का उपाय निरभिमान अपने स्वभाव को देखना है, उसे नहीं पहचान रहा है। अनादि निधन वस्तुओं की जो चर्चा की है, तू अपने आप को अनादि निधन स्वीकार करेगा तो घमंड नहीं होगा। और कौन तेरे घमंड को नीचे उतारेगा बतला। मैं त्रिकाल परमात्मा हूं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, अब करो मेरा अपमान। कैसे करोगे बताओ, तुम किसका अपमान करोगे। बोले संजीव गोदा का। मैं तो संजीव गोदा हुई नहीं। अब बोलो, सोचो जरा एक बार गंभीरता से। तुम्हारी मान्यता यदि एक बार सुधर गई तो कौन तुम्हारी निंदा करे, कौन तुम्हारा अपमान करे, कौन तुम्हारी बेइज्जती करे, और कौन तुम्हारे को चने के झाड़ पर चढ़ाए। मैं चढ़ता भी नहीं हूं और मैं उतरता भी नहीं, ऐसा है। चलो माया की चर्चा देखो आगे फटाफट। तथा इसके माया कषाय उत्पन्न होती है, तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। माया उत्पन्न होगी तो क्या होगा, छल करने की इच्छा। अब वही वाक्य 39 पेज याद हो गया होगा अब तक तो, आप कितनी बार बोल दिया मैंने। 39 नंबर पेज पर क्या बात कह दी है। माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल की इच्छा तो हो, कार्य सिद्धि की इच्छा तो हो, लेकिन कार्य सिद्धि होना भवितव्य अधीन है। बोलो कितने सुंदर ये ब्रह्म वाक्य जैसे हैं भाई साहब। आपको ये बात समझ में आ जाए, भवितव्य अधीन है तो गुस्सा काहे को करे। आत्महत्या कर रहा है मूर्ख, तू समझ ले वे कि मेरी प्रशंसा होना और नहीं होना भवितव्य अधीन है, तो काहे को घमंड करे, क्यों उलझा रहेगा। अब ये कह रहे हैं इष्ट सिद्धि कार्य सिद्धि करने की इच्छा तो हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भवितव्याधीन है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। कार्य की सिद्धि के लिए नाना प्रकार कपट के वचन कहता है। देखो सोचता है मन में हो गई, कपट के वचन कहता है ये वचनों में हो गई, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है ये काय की बात होगी। मन वचन काय तीनों बात आ गई ना। मैंने आपको आइडिया दे दिया थोड़ा सा कि टोडरमल जी किस स्टाइल के अंदर बात करते हैं। तो सोचता है, मन में प्लानिंग कर रहा है, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, शेख चिल्ली जैसी बनाता रहता है। वो आती है ना चर्चा ऐसी कि वो दूध बेचने वाला व्यक्ति बकरियां खरीद लूंगा, फिर ऐसा कर लूंगा, फिर गायें खरीद लूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर उससे ये, फिर उससे घी मक्खन ये वो, और फिर वो लात मारता है। ऐसे ऐसे योजनाएं बना रहा है, मन गणंत प्लानिंग बनाई जा रहा है, ऐसा 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 सोचता जाता है, कपट रूप अवस्था करता है और बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बताता है। तथा जिनमें अपना मरण होता जाने ऐसे भी छल करता है। ओह, कपट रूप अवस्थाएं करेगा, बाह्य वस्तुओं को इधर का उधर बतलाएगा, छिपा लेगा, प्रकट नहीं होने देगा, और मरण होता जाने ऐसा भी छल करेगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है भाई साहब, मैं ऐसा करूंगा ना तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी, उसके बावजूद छल करने से चूकता नहीं। ये जितने बदमाश लोग, ठग लोग, बेईमानी करने वाले, ठगने वाले, लूटने वाले, झांसा देने वाले, सब मायाचारी तो है ही। इतना सब कुछ करने वालों को प्रकट ये दिख रहा है। यदि ये मायाचारी प्रकट हो जाएगी तो क्या होगा, उसके बावजूद भी छल करता है। बोलो क्या करें। उन्होंने लिखा ना ध्यानत राय जी ने, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता, वो हालत है। भय छोड़ दिया और घबराहट नहीं है, आपदा नहीं देख रहा है, संकट नहीं दिखाई दे रहा है, और क्या कर रहा है, तो कर ले यार, पी ले, कुछ नहीं होता है, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है। अरे भाई तेरे में प्रमेयत्व नाम का गुण है, तेरी ये मायाचारी ऐसा नहीं है, ये मायाचारी प्रकट हुए बिना रहेगी नहीं। वो है ना एक सुमत प्रकाश जी वैसा बोलते हैं एक वाक्य, क्या छिपता नहीं, पाप कभी छिपता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं, विभाव टिकता नहीं और स्वभाव मिटता नहीं, और पाप कभी छिपता नहीं
तुम अपराध करोगे ना तो अपराध प्रकट, तुम कितनी मायाचारी कर लो, कितना भी कर लो। आप, एक सेठ जी थे, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बच्चे हैं। सेठ जी थे एक, और वो सेठ जी गांव में रहते थे, और एक आदत थी उनकी कि जब भी गांव में कोई सज्जन धर्मात्मा पुरुष आते थे, कोई विशेष का विद्वान पंडित आ जावे, तो अपने अपने घर में ले जाते भोजन कराने के लिए। बहुत पुरानी कहानी है, पिछले 25 साल से सुना रहा हूँ, 25-30 साल से। क्या अब मेरे मायाचार्य उत्तम आर्य धर्म के प्रकरण में मिल जाएंगे। तो सेठ जी बहुत बहुत हमेशा आदत थी उनकी, अब कोई भी व्यक्ति आया, सज्जन व्यक्ति आया, अपने घर में ले गए। लेकिन जो सेठानी जी थी, वो सेठ जी की इस आदत से बहुत परेशान थी। फिर कोई आया, फिर ले आए। बनाना तो हमारे को पड़ता है, इनको तो क्या है, जबान हिला देते हैं, आ जाना हमारे घर पे खाना खाने के लिए। माथे पे 3 साल जब देखो तो उसके तो टेंशन रहती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ, गांव के अंदर कोई दर्शन करते हुए मंदिर में सेठ जी ने देखा किसी एक सज्जन व्यक्ति को, कुर्ता पजामा पहने हुए थे, सज्जन व्यक्ति दिखाई दे रहे थे, बहुत भावपूर्वक पूजन कर रहे थे। और जैसे ही वो मंदिर से दर्शन करके वो बाहर खड़े रहे, जैसे ही वो निकले, उनसे कहा साहब आप कहाँ से, क्या? तो मालूम चला कि जयपुर से आए। अच्छा पंडित, आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए चलो। कि नहीं नहीं सेठ जी, नहीं, मैं तो अपने काम से आया हूँ, अपना टिफिन साथ में लेकर के आया हूँ, काम करके निकल जाऊँगा, मैं तो अपने काम से आया। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे गाँव में आए हो, आप विद्वान हो, आप नहीं नहीं, आपको तो हमारे यहाँ चलना ही पड़ेगा खाना खाने के लिए। अब माने नहीं सेठ जी, और जबरदस्ती करके पीछे पड़ करके उनको ले गए। जब घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही वो सेठानी जी ने तो देख लिया, ये तो फिर ले आए किसी को पकड़ करके। माथे पे 3 तले, यार ये अच्छे यार ये, अब क्या करें बोलो। अब ऐसी स्थिति में कि पंडित जी बैठे हैं और बात चल रही है, भोजन बनाओ, पंडित जी आए हैं, ऐसे ऐसे चर्चा हुई। अब सेठानी जी ने कहा कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। अब प्लानिंग करते हुए सेठानी जी ने कहा कि सेठ जी, वो घर में है ना घी खत्म हो गया, अब आप पंडित जी को ले ही आए हो तो बाटी दाल बना लेते हैं, चूरमा बना लेते हैं, लेकिन घी थोड़ा सा कम है, उनके यहाँ अपने वो शुद्ध घर का बनाया हुआ वो रखते हैं, उनके यहाँ से आप ले आओ। सेठ जी को भेज दिया घी लेने के लिए। सेठ जी घी लेने के लिए चले गए, और पीछे से पंडित जी को कहना शुरू किया, पंडित जी आप थोड़े से बहुत भले मानुस दिखाई देते हो, इसलिए आपको पहले से बता देना उचित समझती हूँ। देखो क्या है, हमारे जो सेठ जी है ना, इनको कभी कभी दौरा पड़ता है, और दौरा पड़ता है तो क्या करते हैं, ये किसी भी विद्वान को लेकर के आते हैं, बाहर से मेहमान को लाते हैं, यहाँ भरपेट भोजन कराते हैं, और सामने जो मूसल दिख रहा है ना तुम्हारे को, मूसल समझिए आप, लोहे का कूटने वाला, अब वो लकड़ी का वो रखा हुआ था वहाँ, लकड़ी का भी होता है, लोहे का भी होता है, जो जैसा बोले ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, इससे उनको खाना खिलाने के बाद में जब दौरा पड़ता है तो खूब धुनाई करते हैं। अब जी तो घबरा गए, तो फिर क्या बात कर रही हो कि नहीं नहीं आप बहुत सज्जन दिख रहे हो, इसलिए आपको पहले से ही बता रही हूँ, कहीं आपके हाथ पांव थोड़े से पिट जाओ और आप अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाए। ऐसी कई बार, कोई 15-20 बार ऐसी घटना घट चुकी है। पंडित जी ने सोचा भाई आपने तो अच्छा किया बता दिया, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं आप बैठो कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं मैं तो चलता हूँ, मैं तो चलता हूँ। अब वो पंडित जी वहां से निकल गए, पीछे से सेठ जी आए, बोले क्या हुआ, कहाँ चले गए वो? बोले नहीं नहीं वो तो चले गए। कि नहीं कैसे चले गए? अब क्या जवाब देवे, इसको कुछ सूझा नहीं, तो वही बात ध्यान आई, क्या मूसल, बोले वो मेरे मूसल मांग रहे थे, मेरे पियर से आया हुआ मूसल कैसे दे देती मैं उनको? मूर्ख, तेरे को पता है कितने बड़े विद्वान थे वो, अपने गांव में पहले आए नहीं है, लेकिन मैंने इनका नाम बहुत सुन रखा था, ये वही थे। इतने से मूसल के चक्कर में उनको नाराज कर दिया, ला मुझे दे मूसल, मैं देता हूं उनको। और मूसल लेकर के सेठ जी बाहर निकले, आगे पंडित जी चल रहे थे क्या, और पीछे सेठ जी मूसल लेकर के पीछे पीछे आ गए, और सेठ जी ने पीछे से आवाज लगाई पंडित जी, और पंडित जी ने पीछे मुड़ करके देखा, और पीछे मुड़ करके क्या देखा कि पीछे दिखाई दे रहे हैं सेठ जी, और सेठ जी के हाथ में मूसल, और सेठानी की बात याद आ गई। और पंडित जी सोचने लगे कि अरे हमेशा तो भोजन कराने के बाद दौरा पड़ता था, आज भोजन कराने के पहले ही दौरा पड़ गया इनको क्या। और पंडित जी और आगे भागने लगे, और सेठ जी और मूसल लेकर के चल रहे थे।
और पीछे से कहा, अरे पंडित जी ठहरो ठहरो। और जब ठहरो ठहरो बोले तो उनको समझ में आया, यार इस रोकने के लिए कह रहे हैं, ये कोई पीटने के लिए नहीं दौड़ रहे, कुछ ना कुछ तो बात है। फिर पंडित जी रुके और फिर उन्होंने बात कही। फिर मूसल से धुनाई भी हुई, लेकिन किसकी ये आप समझ सकते हैं। माने ये कह रहे हैं ऐसी मायाचारी करने से भी नहीं चूकता है कि जहां आपदा आती हुई दिखाई दे रही है, और यहां ये कह रहे हैं मरण जाने, बोलो जिनसे अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं बहुत बुरा होगा, मरणाधिक हो उसको भी नहीं गिन रहा है, बोलो। तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं करता। अपने सम्माननीय थे उनको भी लपेटे में ले लिया, बिजनेस के लिए अपने पास में आए थे, पंडित जी थे, और उनको लगा दिया चक्कर में, और उनको नकली माल बेच दिया, असली रत्न की जगह नकली रत्न दे दिया, सस्ते को महंगे के अंदर बेच दिया, लगा दिया कुछ ना कुछ चक्कर में उनको। पूज्य पुरुष हो, सम्माननीय व्यक्ति हो, उनको भी कुछ नहीं गिनता है मायाचार की वजह से। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि ना हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है। अब या तो कार्य सिद्धि हो ही जाएगी, और कार्य सिद्धि यदि नहीं होगी तो बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है। लो, हाथ पांव पछीटने लगता है, घबराता है ये, क्योंकि मायाचारी प्रकट होगी तब होगी भाई साहब, अभी तो होने की स्थिति में ही इसके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। प्रकट नहीं हो जाए, प्रकट नहीं हो जाए, प्रकट नहीं हो जाए, तो कभी तो सुबह हो जाता है और कभी घबराते रहता है। मान लो बेईमानी करने के लिए कोई योजना बनाए, एग्जाम चल रहे हो मान लो, और कोई टीपने के लिए कोई पर्ची छिपा करके ले जाए जेब में रख करके, अब पकड़ में आ जाएगा तब तो क्या होगा, कॉपी छीन ली जाएगी, उसको वहाँ से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, जो भी बातें हो सकती है। लेकिन वो टीचर बगल में आकर के खड़ा होता है ना, इसमें इसको पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है। ये मायाचार की स्थिति इस प्रकार की है, जगत में कदम कदम पे मायाचारी करता है, घर में, गृहस्थी में, परिवार में, बच्चों के साथ में, माँ बाप के साथ में, पत्नी के साथ में, परिवार के साथ में, कहेगा कुछ, बोलेगा कुछ, बताएगा कुछ, मायाचारी करेगा मामा जी के साथ, चाचा जी के साथ, फूफा जी के साथ, उनको ये कह देना, इनको ये कह देना, और योजनाएं बनाता रहता है, झूठ की योजनाएं बनाता रहता है। ऐसा पूछेंगे तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा कर दूंगा, मन में योजनाएं बना रहा है, तो खाम खा की बना रहा है, कौन पूछ रहा है तेरे से। जो कल आप प्रवचन में नहीं आए थे, आने के पहले जब आप आ जा रहे थे तो आप सोच रहे थे यार वो संजीव जी पूछेंगे प्रवचन में क्यों नहीं आए थे, मैं कह दूंगा ऐसा हो गया था, मैं कह दूंगा ऐसा हो गया था, ऐसे बात हो गई थी। अब मन में बनाया जा रहा है प्लानिंग। अब न इन्होंने पूछा, न बोलने का प्रसंग बना, लेकिन मन में वो षड्यंत्र रचे जा रहे। होमवर्क क्यों नहीं किया, टीचर पूछेंगे तो ऐसा कह दूंगा, आज लाइट नहीं आ रही थी, आज ऐसा हो गया था, हम कहीं बाहर चले गए थे, हमारे साथ ऐसा हो गया था, योजनाएं बनाता रहे। कोई व्यक्ति पैसा मांगने के लिए आएगा, उधार मांगने के लिए आया वापस, उसको कह दूंगा मैं मेरे साथ ऐसा हो गया यार, उसके साथ में आया नहीं, कहानियां बनाता रहता है। ये कह रहे हैं यहाँ कितने तरह की योजनाएं तो मायाचारी के कारण बनाता है भाई, अंगों का घात करता है। यदि तेरी मायाचारी प्रकट होने की नौबत आ जाए तो पीटता है, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं साहब आप गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने ऐसा नहीं किया था, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। हाथ पांव पसीटेगा, रोने लग जाएगा, गिड़गिड़ाने लग जाएगा, माफी मांगने लग जाएगा, विष आदि से मर जाता है, मायाचारी प्रकट हो जाती है। तो ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। आप चाहते हैं क्या मायाचारी करना? इस मायाचारी के फल में आचार्यों ने तिर्यंच गति बतलाई है, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 4 प्रकार की गतियों में से सर्वाधिक दुख रूप परिस्थितियां यदि कही है तो तिर्यंच गति में कही गई है। नरक से ज्यादा दुख है असंगी पंचेंद्रिय जीवों के, नरक से ज्यादा दुख है 4 इंद्रिय जीवों के, नरक से ज्यादा दुख है 3 इंद्रिय जीवों के, नरक से ज्यादा दुख है 2 इंद्रिय जीवों के, नरक से ज्यादा दुख है पृथ्वी कायिक आदि जीवों के, और नरक से ज्यादा दुख निगोद में तो आप लोग मानते ही। और इन सब की प्राप्ति होती है इस मायाचार के फल में। आड़ा शरीर मिल जाता है, या आड़े परिणाम थे ना, कुटिल परिणाम, इन कुटिल परिणामों के कारण, तिरछे परिणामों के कारण तिरछा शरीर मिल जाता है। सम्मान चाहता है, प्रशंसा चाहता है, मायाचारी छल कर करके प्रशंसा चाहता है, न मालूम क्या क्या नहीं चाहता है। लेकिन भाई माया ठगनी ने ठगा,
सारा जग संसार, और जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। तो इस तरह से ये आज माया तक की ही चर्चा अपनी यहाँ हो पाई है। बहुत दुखी होता है, दुखी भी हो रहा है और फिर भी किए जा रहा है। इसी तरह से आगे लोभ और नौ कषायों संबंधी चर्चाएं की है। कल लोभ की चर्चा भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये नौ कषायों की चर्चा भी, इनसे होने वाले दुख रूप परिस्थितियों की चर्चा को भी संपन्न कर लेवे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।